मैक्सिमम स्टूडेंट्स डायरेक्ट टेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट में इसलिए फेल नहीं होता है क्योंकि एग्जाम हार्ड है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट इसलिए फेल होता है क्योंकि उन्हें करेक्ट अप्रोच नहीं पता है। उन्हें ये नहीं पता है कि डायरेक्ट टेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट कैसे पढ़ना है या फिर एग्जाम में जाके कैसे अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट प्रोविजन को याद करते हैं, बस प्रोविजन को रीड किया एंड उन्हें लगता है कि हमारा डायरेक्ट टेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट का एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। वो कभी भी प्रैक्टिस करते ही नहीं है, कभी भी हाथ में पेन उठाते ही नहीं है। जिस एग्जाम में जाके क्या करेंगे, वहां पे लिख के आ जाएंगे, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड देन कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट टेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट में मैं फेल हो गया। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए डायरेक्ट टेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट के लिए। बट इससे पहले एक छोटा सा गिफ्ट आप सभी सीएमए स्टूडेंट्स के लिए हमारे सीएमए सारथी फैकल्टीज की तरफ से, जो कि हमारा बसंत पंचमी कम रिपब्लिक डे ऑफर। अगर आप मई 26 या दिसंबर 26 के लिए प्रिपरेशन करो और बहुत ज्यादा सीरियस हो तो हम आपके लिए स्पेशल आए हैं इस फेस्टिवल ऑफर, जहां पे हम आपको सीएम इंटर बोथ ग्रुप कॉम्बो पे आपको 2600 का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप लेना चाहते हो सीएम इंटर फर्स्ट ग्रुप कॉम्बो तो उसमें भी आपको 1300 का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस अगर आप सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो सिर्फ आपके लिए क्या होगा, 1300 का डिस्काउंट। बट अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके प्रिपरेशन वीक है एंड आप या तो कुलदीप सर से, दिशा मैम से, पीयूष सर से या मेरे से आप फाउंडेशन है इंटर कोई सा भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आपको स्पेशली 260 पर सब्जेक्ट का डिस्काउंट मिलेगा। कॉम्बोज पे आपको 1300 का एंड अगर आप अलग अलग फैकल्टीज की क्लास लोगे तो आपको 260 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमें रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट 5 मंथ रहेंगे उसमें हमारा जो फर्स्ट मंथ रहेगा उसमें हमें अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर जो हमारी फाउंडेशन है वो ही वीक है तो हम कैसे एग्जाम अपियर कर पाएंगे, कैसे हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कैसे हम पेपर को अपियर कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मंथ पे अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। हमें डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स, इस चैप्टर पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। जिसका जो सारे कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट हमारे डायरेक्ट टेस्ट की क्या होती है, फाउंडेशन होती है। हमारे जितने भी स्लैब रेट्स होते हैं, अगर मेरे को स्लैब रेट्स ही याद नहीं होंगे तो मैं टैक्स कैसे निकाल पाऊंगा। सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली हमें रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा फर्स्ट स्टेप था। अगर मेरे को किसी की भी टैक्स कैलकुलेट करनी है तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना। मतलब क्या वो पर्टिकुलर एसएससी हमारा रेजिडेंट है या नहीं है। एंड देन क्या रहेगा हमारा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दोनों हमारे थोड़े इजी टॉपिक है, हाउस प्रॉपर्टी बहुत इजी टॉपिक है एंड उसके बाद हम सैलरी कर सकते हैं। एंड देन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा जीएसटी बेसिक्स एंड फ्रेमवर्क। ये भी हमारा जैसे डायरेक्ट टैक्स में बेसिक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पे बेसिक्स है। अगर हमें बेसिक्स ही नहीं होगा तो हम कैसे कर पाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट बात, इसमें से 7 मार्क्स का कंपलसरी एक थ्योरी का क्वेश्चन आता ही आता है। Then levy and collection of GST, concepts of supply and core terminology। मतलब क्या हो गया, सिंपल हमारा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट बहुत ज्यादा जीएसटी में इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरी जीएसटी की फाउंडेशन हमारे कह सकते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जहां पे हम सप्लाई के बारे में देखते हैं, हम कंपोजिट सप्लाई देखते हैं, मिक्स सप्लाई देखते हैं, कंपोजिशन लेवी देखते हैं एंड आरसीएम टॉपिक जो हर बार आता है, और उसके साथ साथ एग्जामिशंस। ये पूरा एक बड़ा टॉपिक हो जाता है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली हम फर्स्ट मंथ में ज्यादा मार्क्स नहीं कवर कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा फर्स्ट मंथ, क्योंकि यही हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बनाएगा, फाउंडेशन बनाएगा। देन जब हमारे अब फाउंडेशन पक्की हो ही चुके हैं, जब हमने अपना 1 मंथ फाउंडेशन पे लगा ही दिया है, अब हमें नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में अब हमें अपना सिलेबस कवर करना है। अब हमें अपना मैक्सिमम सिलेबस सेकंड मंथ में करना है। हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट टैक्स में पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 7 to 10 मार्क्स के लिए आते ही आता है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज भी यहाँ से बन जाता है। एंड प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देन हम करेंगे कैपिटल गेन्स, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर पीजीबीपी एंड आईएफओएस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस इजी सब्जेक्ट, इजी चैप्टर रहेगा। तीनों में से हमारा एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लस एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। देन हम क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इजी टॉपिक्स हैं, देन हम ये करने वाले हैं। ये चैप्टर्स को करने के बाद हमारा मैक्सिमम पोर्शन हमारे सेकंड मंथ में कवर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स का। एंड अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता ही आता है। देन आईटीसी, जो बेसिक
फंडामेंटल या प्रिंसिपल कह सकते हैं जीएसटी का। आईटीसी के बिना हम जीएसटी को एज्यूम ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम फिर करेंगे जीएसटी, आईटीसी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स इनवॉइसेस। इसमें से हमारा कभी कभी हमारा क्या बन जाता है, एक्सटर्नल्स का थ्योरी का बन जाता है, नहीं तो एमसीक्यू तो आते ही आता है, ठीक है ना। अब इनके साथ साथ हम क्या करेंगे, कुछ हमारे जो एमक्यूपीज हैं या फिर आरटीपी जो मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, हम उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करते करते चलेंगे, ताकि हमें पता रहे जो मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मेरे को वो याद भी हो रहे हैं। जो चैप्टर मैंने अभी कवर किए, जो चैप्टर मैंने पिछले मंथ फाउंडेशन में कवर किए थे, जब मैंने बेसिक्स किए थे, क्या मेरे को वो आए भी हैं या जस्ट मैंने रीड करके छोड़ दिया, ठीक है ना। तो मतलब हम सेकेंड मंथ में साथ साथ आरटीपीज या फिर एमक्यूपीज भी सॉल्व कर करके चलेंगे। देन अब हमारे आता है लास्ट मंथ, जो हमारा थर्ड मंथ रहेगा हमारे स्टडीज का। वो रहेगा हमारा नेक्स्ट, जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाता है, डिडक्शंस वगैरह आ जाती है, टैक्स कंपाइलेशन या फिर हमारे क्या हो जाता है, कंप्लायंस, मतलब थ्योरी चैप्टर, एडवांस टीसीएस वगैरह हो गया। इनमें से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इजी चैप्टर से आता है, छोटे चैप्टर से आता है, स्कोरिंग चैप्टर्स। एंड देन इनडायरेक्ट टैक्स में जो हमारे क्या रहता है, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन रह गया या फिर कस्टम्स। कस्टम्स में से एक 7 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, प्लस इनमें से हमारा 7 मार्क्स से थ्योरी का भी आ जाता है और हमारे एमसीक्यूज भी बन जाता है। तो मतलब लास्ट मंथ में हम क्या करेंगे, अपने जो एग्जाम है, अपना जो सब्जेक्ट है, उसको क्या देंगे, फिनिशिंग टच देंगे। प्लस इसके साथ साथ हमें क्या करना है, आरटीपी जैसे मैंने अभी कहा, एमक्यूपी से सॉल्व करने ही करने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ मंथ रहेगा, जो हमारा फोर्थ मंथ रहेगा, हमने कहा ना कि हम 5 मंथ स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, उसमें हमारे 3 मंथ्स हो चुके हैं। पहला हमारा फाउंडेशन है, देन हमने सेकंड मंथ में क्या किया, मोस्टली जो हमारे सिलेबस था वो कवर किया, एंड थर्ड मंथ में हमने अपना फिनिशिंग टच दिया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को। अब क्या रह गया हमारा फोर्थ मंथ। अब फोर्थ मंथ में क्या करेंगे, हमने 3 मंथ खाली कॉन्सेप्ट किए हैं, हमने 3 मंथ खाली क्वेश्चन किए हैं। अब उन सब चीज को हमें क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उन सबको क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना हम डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में मार्क्स लाना नहीं कर सकते। मतलब रिवीजन के बिना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में मार्क्स नहीं लाया जा सकता, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जितना भी हमें सिलेबस किया था, उसको एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट दोबारा से क्या हो जाए, याद आ जाए। देन हमें कुछ मॉक टेस्ट लाइक एमक्यूपी सॉल्व करने हैं। जो लेटेस्ट एमक्यूपी होगी, जो हमारे आईसीएमआई की लेटेस्ट एमक्यूपी होंगी, वो सॉल्व करनी है, क्योंकि उनको ही सॉल्व करने से एक तो हमें आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड हो जाता है कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है, अगर 100 मार्क्स का मेरे को अटेम्प्ट करना है, तो मेरी कितनी प्रैक्टिस है, मैं कितने मार्क्स अभी स्कोर कर पा रहा हूँ। प्लस जो मैं गलतियां करूंगा, वो हमारे एग्जाम में जाके रिपीट नहीं होगी, क्योंकि उनको मैं अभी सुधार लूंगा। कोई भी डिफरेंस आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको अभी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, रिटर्न में पेन लेके पेपर पे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं हवा में नहीं करना है। हमें खाली मन मन में या हवा में नहीं सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, पेन लेना है, पेपर लेना है, और अच्छे से हम क्या करेंगे, एग्जाम जैसे एग्जाम में बैठ के करते हैं सॉल्व, वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। मतलब हम फोर्थ मंथ में क्या करने वाले, रिवीजन करने वाले हैं, प्लस उसके साथ क्या करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं अपनी लेटेस्ट एमक्यूपीज। एंड जो हमारा लास्ट मंथ रहेगा, जो हमारा एग्जाम से लेके फाइनल मंथ रहेगा, उसमें क्या करना है, हमें दोबारा रिवीजन करना है। हमने एक रिवीजन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब क्या है, हमारा फाइनल रिवीजन है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई टाइम नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीक में क्या करेंगे, हम पहले अमेंडमेंट्स पे फोकस करेंगे। अगर आप मई 26 और दिसंबर 26 अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपको पता है कि हमारी जो मई 26 और दिसंबर 26 है, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। अगर हमने इन अमेंडमेंट्स को फोकस नहीं किया, तो एग्जाम में डेफिनेटली हमारे बहुत सारे मार्क्स लूज होने वाले हैं, क्योंकि हर साल क्या होता है, हमारे जो इंस्टीट्यूट है, वो अमेंडमेंट्स को ही देखता है, या अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, रिसेंट अमेंडमेंट्स, जो भी हमारे रिसेंट अमेंडमेंट्स होंगी, जो भी हमारे इनकम टैक्स में स्लैब रेट्स चेंज हुए हैं या अदर अमेंडमेंट्स हैं, उनको हम फोकस करके चलेंगे। और जो हमारा वीक नंबर थर्ड एंड फोर्थ होगा, जो हमारा वीक नंबर थर्ड एंड फोर्थ होगा, उसमें हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, अपना एमसीक्यू बैंक प्रैक्टिस करेंगे। वैसे मैंने कराया था, लास्ट अटेम्प्ट में भी कराया था, इस अटेम्प्ट में भी मैं आपके साथ अपना एमसीक्यू बैंक सॉल्व करने वाला हूँ। बट आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। हमारे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, अगर आपके एमसीक्यूज में 30 में से इजिली 24 या 26 आ गए, तो आप इजिली एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। बट अगर एमसीक्यूज में ही कम आए हैं, तो आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाओगे, और आपके जो फर्दर जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसमें भी स्कोर नहीं कर पाओगे। और जितने भी हमारे लास्ट 10 डेज होंगे, उसमें क्या करना है, जितना मैंने अब तक पढ़ा है, जो मैंने एमसीक्यूज करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जो अपने नोट्स बनाए हैं, उनको दोबारा से रिवाइज करना। अगर आपको कोई लगता है, आपको लगता है कि मैंने क्या किया, कुछ चैप्टर्स या एक या दो चैप्टर्स आपके क्या रह गए,
आपने स्किप गलती से आपको टाइम नहीं मिला या फिर कुछ टॉपिक स्किप हो गए, उनको नहीं पढ़ना है। मतलब लास्ट के 10 डेज में कोई भी नया टॉपिक मत उठा लेना। अगर आप नया टॉपिक करने गए तो हो सकता है जो आपके पुराने टॉपिक्स हैं आप उनको भूल जाओगे। तो हमें क्या करना है लास्ट के 10 डेज, बस रिवीजन करना है और कुछ एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना है। मैं आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक शेयर करना चाहता हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में कमिट करता है। फर्स्ट मिस्टेक क्या रहेगी? इग्नोरिंग अमेंडमेंट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करता है, जब भी एग्जाम अपीयर करने जाता है उससे पहले अमेंडमेंट्स देखते नहीं है, स्पेशली फॉर मे 26 बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको देख के नहीं जाता है, वो कहते हैं अमेंडमेंट्स से क्या ही क्वेश्चन है। बट हमारे क्वेश्चन बैंक में जो हमारा क्वेश्चन होता है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें अमेंडमेंट्स डेफिनेटली हमारा इंस्टीट्यूट पूछता है। नेक्स्ट क्या रहता है? नॉट राइटिंग राइटिंग एग्जेप्शंस। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन तो लिखता है, क्वेश्चन सॉल्व भी कर जाते हैं, क्वेश्चन आंसर भी सही हो जाता है, बट जो एग्जेप्शंस है, जो उसका क्या रहता है, रीजंस रहता है, वो लिख के ही नहीं आते हैं। वो कभी लिख के ही नहीं आता है, उसकी वजह से एग्जामिनर को पता नहीं लगता है एंड वो आपके फाइनली क्या कर देता है, मार्क्स डिडक्ट कर जाता है। जो आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए था, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्या रहता है? पुअर प्रेजेंटेशन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे पहले 20,150, देन कहेंगे नहीं 50 नहीं, ये 5 नहीं, यहाँ तो 6 होना चाहिए। ऐसे काट के इस तरह से लिख देंगे। इसको इस तरह से भी किया जा सकता था, 2160, बट वो क्या करते हैं, यही कटिंग करेंगे एंड एग्जामिनर को सही से नहीं पता लगेगा और वो आपके मार्क्स काट देता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सही से क्या करो, फॉर्मेट्स बनाओ, आप लाइंस वगैरह बनाओ, नहीं ये नहीं कह रहा, बट आप ओवर कटिंग मत करो। जैसे ही आप ओवर कटिंग करते हो, एग्जामिनर को वो अच्छा लगता नहीं है एंड वो आपके क्या कर लेता, मार्क्स डिडक्ट कर लेता। एंड नेक्स्ट जो रीजन रहता है वो क्या रहता है, अंडरस्टैंडिंग अंडर एस्टिमेटिंग आइडेंटिटी। हमारे क्या रहता है, हमारे टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 क्वेश्चन में स्टार्टिंग के क्या रहते हैं, 4 क्वेश्चन, 2 3 4 5, हमारे 4 क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स के होते हैं, 3 क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्स के। मतलब हर क्वेश्चन का 2 पार्ट्स होता है, तो 8 क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के होता है एंड 3 2 6, 6 क्वेश्चन क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के होता है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का ज्यादा पोर्शन आ रहा है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में फोकस करते ही नहीं है। बट ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि देखो इसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो तो थ्योरी का होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स के, वहां तो इजिली आप 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड 6 एंड 7 एंड 8 क्वेश्चन हर बार प्रेडिक्टेबल होता है, हमारा आरसीएम का ही क्वेश्चन आएगा, कस्टम्स का ही क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन 3 चैप्टर में से हमारा 21 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। तो मतलब हमारा टोटल जो हमारा 42 मार्क्स है उसमें से 35 मार्क्स का प्रिडिक्टेबल पेपर आता है आईडीटी में से। बट फिर भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करता है, आईडीटी को करके ही जाता है, वो खाली डीटी करके जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो यहाँ पे एग्जाम्पशन ला सकते थे वो एग्जाम में जाके एग्जाम्पशन नहीं ला पाते हैं। एंड लास्ट क्या रहता है, स्किपिंग मॉक टेस्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लिखते ही नहीं है, जस्ट या तो हवा में सॉल्व करेंगे या फिर मन मन में सॉल्व करके चले जाएंगे। एंड एग्जाम में जाके वो फिर पैनिक करते हैं कि ऐसे था, नेक्स्ट स्टेप ऐसा होना चाहिए था, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो ये क्या रहता है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्या रहती है, बड़ी से बड़ी मिस्टेक रहती है जो आपको कमिट नहीं करनी है। अगर आपको एग्जाम्पशन लानी है तो आप ये सारी गलती नहीं करने वाले हो, दोहराने वाले हो। तो मतलब हमारे 5 मंथ्स है, हमें क्या करना है, 5 मंथ में 2 सब्जेक्ट जो हमारे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जस्ट आपको क्या करना है, आपको पेपर प्रैक्टिस करनी है, आपको मैक्सिमम आरटीपीज एमटीपीज सॉल्व करनी है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, प्लस आपका हमारे पास आपके पास हमारा नंबर होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस हमारा बसंत पंचमी कब रिपब्लिक डे ऑफर चल ही रहा है, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो, आपको स्पेशली क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।